कि जब लोग खरीद लेते हैं ईवी और फिर बेचते हैं तो उनको कीमत नहीं मिलती है। आप सर्दी में चला रहे हैं या बारिश में चला रहे हैं तो रेंज में लगभग 30% तक का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जो एक झंझट होता है ना, या कहाँ लेकर जाएंगे ट्रैफिक में, कहाँ पार्क करेंगे, वो दिक्कत आपको इस गाड़ी के साथ में नहीं है। अगर किसी को खरीदना हो, जैसे आपको गाड़ी खरीदनी हो, तो XCV9 ही लोगे या BE6 लोगे? ऐसा कोई इशू मुझे फील नहीं हुआ। हाँ, एक इशू फील हो रहा है कि मैं इसका ये ऑन करता हूँ ना, मेरे पास EV6 भी है। हाँ। वो मैंने बिल्कुल साइड में खड़ी कर दी है, क्योंकि जो ये गाड़ी कर पा रही है वो EV6 नहीं कर पाएगी। स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर, और यहाँ पर नजर आ रहे हैं गौरव यादव। कैसे हो गौरव यादव? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो गौरव यादव ऐतिहासिक आदमी है इस धरती पर। जो सोचते हैं वो कर दिखाते हैं, जो नहीं सोचते हैं वो भी कर जाते हैं, और इसके पहले आप कुछ सोच पाए वो कुछ और कर जाते हैं। तो मुंबई में हम साथ में मिले थे, कहीं जाने वाले थे, पता चला भैया गाड़ी उठाए BE6 और लेके दिल्ली चले आए। जी, गौरव यादव कैसा रहा सफर? बहुत बढ़िया रहा है, बहुत बढ़िया, मजे आ गए। मतलब डर था एक कि यार पता नहीं कैसे होगा, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, चार्जर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बट रास्ते में सिर्फ 2 बार चार्ज करनी पड़ी गाड़ी। और पूरे टाइम में लाइव रहे, इनसे लोगों ने बहुत सारे सवाल किए और इन्होंने वीडियो भी बनाया, जाके इनके यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन इनके साथ में क्या करना है, जो इनका एक्सपीरियंस है लगभग 2200 किलोमीटर का, क्योंकि इनकी गाड़ी लगभग कितना 9417 किलोमीटर चल चुकी है। तो इनके साथ इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंफर्ट का, इनसे बात करने वाले हैं चार्जिंग का, चार्जिंग इंफ्रा का, डर का, और इसके साथ साथ में बताएंगे आपको ये गाड़ी क्यों खरीदनी चाहिए। तो गौरव यादव रेडी हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां लोग घरों में बैठकर ये सोच रहे थे कि भैया पेट्रोल खरीदें, डीजल खरीदें, दिल्ली में क्या होगा, वहां पर गौरव यादव ने BE6 मुंबई से उठाया, दिल्ली लेकर चले आए। गौरव यादव, कैसा रहा सफर? यार डर था शुरू में, क्योंकि इससे पहले हमने कभी ना EV से मैंने नहीं किया था। मुंबई दिल्ली या कोई लंबा रूट, इतना लंबा कि हम मतलब 1500 किलोमीटर चला कर ला रहे हैं। तो डर था शुरू में कि पता नहीं कैसे होगा, रास्ते में चार्जर्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, चालू होंगे नहीं होंगे, बट एंड में बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। तो रेंज का तो मैं बाद में पूछूंगा कितना मिला, बट पेट्रोल डीजल सब चलाया तुमने, और कई बार शायद ये रूट हम कर चुके हैं, मैं भी किया, तुमने भी किया। तो कितना फर्क लगा? क्या लगा कि मतलब क्या लोग अडॉप्ट कर पाएंगे ईवी को? ये बड़ा सवाल है। देखो, लोग धीरे धीरे करने लगे हैं, और जो एक कॉन्फिडेंस लेकर आई है ना EV, उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा योगदान इस गाड़ी का भी है, महिंद्रा की BE6 का, XEV9 का, कि लोग अब 30 लाख रुपए 35 लाख रुपए खर्च करना शुरू कर चुके हैं EVs के लिए, खरीद रहे हैं। और वो बायर्स हैं जिन्होंने पहले कभी EV नहीं चलाई, वो सीधा इस बड़ी वाली EV को ले रहे हैं, जिसकी रेंज काफ़ी अच्छी है। और धीरे धीरे चीज़ें जा रही हैं EV की तरफ, और आने वाले समय में इसका एक नया जो वर्जन आएगा अगले साल के एंड तक, वो आने के बाद तो फिर एक रेवोल्यूशन होने वाला है EV सेगमेंट के अंदर। तो महिंद्रा को बड़ा क्रेडिट जाएगा? महिंद्रा को जाएगा, क्योंकि वो रेंज एक्सटेंडर महिंद्रा ही लेकर आने वाला है। अच्छा, अभी बहुत सारे लोग, अभी हालांकि मैं मानता नहीं हूँ इस सवाल को जायज़, फिर भी सवाल ये उठने लगे हैं कि जब लोग खरीद लेते हैं ईवी और फिर बेचते हैं तो उनको कीमत नहीं मिलती है। हाँ, EV में ऐसा नहीं है कि आप आज खरीदो 1 साल बाद वापस बेचो तो आपको 10-15-20% का ही डेप्रिसिएशन होगा। इसमें कहीं ना कहीं 40% तक डेप्रिसिएशन हो जाता है। तो वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर आप EV में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर लंबे टाइम तक के लिए रखना है आपको, तभी इन्वेस्ट करें। अब अगर आप हर साल 2 साल में गाड़ी चेंज कर लेते हैं तो फिर आपको EV में काफ़ी मोटा नुकसान होने वाला है। बट ये मतलब ईवी अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो जवाब इसका मुझे ये भी लगता है, तो ईवी चलाने के लिए खरीदिए, उसे बेचने के लिए मत खरीदिए। 3 साल पर चेंज करने वाली गाड़ी नहीं है। हाँ, 5 साल आप तक इसको पूरा फायदा उठाना है। 5 साल आपको तक फ्यूल प्राइसेस कंपेयर करिए, सब कुछ उठा कर देखेंगे तो मतलब आपकी जिंदगी में बड़ा योगदान देगी ये, और पैसा बचा कर दे जाएगी। बिल्कुल मानते देगी, हो? बिल्कुल बिल्कुल देगी। इसी ये जो नुकसान हो रहा है ना, डेप्रिसिएशन जो बोलूँ मैं, कि आपने गाड़ी ली महंगी और आप जब बेचने गए तो आपको काफ़ी कम कीमत मिली, तो उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने भी इस पर्टिकुलर EVs के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो 40% रखा है पर ईयर का। आमतौर पर अगर आप एज एन कंपनी के नाम पे आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो पेट्रोल डीजल गाड़ियों में 15% डेप्रिसिएशन होता है, यहाँ पे 40% डेप्रिसिएशन होता है। तो लगभग आप अगर खुद भी बेचने जाएंगे तो 40% तो कीमत वैसे भी कम हो ही जाएगी गाड़ी की। तो वो एक बड़ा रोल है। और अगर आप खरीद रहे हैं तो लंबे टाइम के लिए खरीदें, कहीं कुछ नहीं बिगड़ना है। 5-7 साल 10 साल 12 साल, ऐसा नहीं है कि बैटरी एकदम से डिस्चार्ज हो जाएगी, बैटरी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। वारंटी हेल्प करेगा यहाँ पर, जिस तरीके का वारंटी, लाइफ टाइम वारंटी एक तरह से। लाइफ टाइम वारंटी कंपनी इसीलिए दे रही है ना कि उनको पता है कि गाड़ी की बैटरी कभी ख़राब नहीं होगी। ऐसे ख़राब नहीं होगी कि बिल्कुल ही मतलब चेंज करने की नौबत आई। मौसम अगर सहयोग करे, जैसे कि बारिश हो रही है अभी, तो क्या रेंज
अच्छी मिलेगी गाड़ी की? हाँ, यहाँ पर मौसम का एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, लगातार एसी चल रही है, और वहीं पर अगर बहुत ज़्यादा लाइक आप सर्दी में चला रहे हैं या बारिश में चला रहे हैं, तो रेंज में लगभग 30% तक का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। एसी वाली जब आप यूज करेंगे तो वहाँ पे जो रेंज मानो एक 500 किलोमीटर आ रही है, तो बारिश में वही रेंज आपकी बढ़ के 600 650 तक हो जाती है। तो अब रेंज पे आ जाते हैं, क्योंकि मुंबई से शुरू किया था तो पहला चार्ज कहाँ पे किया? मुंबई से मैंने चालू किया, पहला चार्ज मैंने किया गुजरात राजस्थान बॉर्डर पे, उदयपुर से 100 किलोमीटर पहले, और लगभग मैं 586 किलोमीटर के आसपास, मतलब 565 चला था मैं, और 18-20 किलोमीटर की रेंज और बची हुई थी। अच्छा, तो एक चार्ज में आप 585 के आसपास तक आप इस गाड़ी को चला सकते हैं। कितनी थोड़ा बार चार्ज करना पड़ा? एक बार मैंने वहाँ चार्ज किया उदयपुर के पास, हाँ? दूसरी बार मैंने जयपुर चार्ज किया, और मैं घर। बस? हाँ, सिर्फ 2 चार्ज में। अब कितना पैसा लगा? पैसा लगा टोटल, अगर मैं 2 चार्ज जो रास्ते में किए हैं उनका लगभग 3800 रुपये के आसपास। जो हमने हाँ। एक चार्ज किया 1800 का, दूसरा किया 1900 का, तो 3800 रुपये रास्ते में लगे हैं। बाकी फुल चार्ज करके हम बॉम्बे से चले थे, और यहाँ पे जो हमने चार्ज किया वो घर पे किया है। तो यहाँ तो किसी भी गाड़ी से, कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर है, चाहे वो प्रीमियम हो, छोटी हो, बड़ी हो, तो लगभग 4000 रुपये के आसपास आएगा। क्योंकि मैंने भी जब मुंबई दिल्ली किया था तो 1700 किलोमीटर, और देख लो वाटर बिडिंग कर दिया। मतलब ऐसा कहीं गड्ढा वड्ढा ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, निकल तो कहीं से भी जाएगी। बस हमारे पीछे एक गाड़ी आ रही है, बंद होने का टेंशन, बस वो टेंशन ना ले। तो पानी भरे रास्ते से गुजरे गौरव यादव। ये ऊंची गाड़ी है ना, हाँ। तो इसका एक फ़ायदा यही मिला अपने को कि रास्ते में कहीं भी ख़राब रास्ता आया, टूटे, क्योंकि सड़क की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। NH48 जो बॉम्बे तक जाता है, मुंबई तक जाता है, उसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। रास्ते में बहुत सारे ऐसे पैचेज हैं जहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, बहुत सारे पैचेज ऐसे जहाँ पे पानी भरा हुआ था, और थ्रू आउट द ड्राइव ऑलमोस्ट मुझे बारिश मिली है। ओके। तो एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस ने काफ़ी हेल्प करी मेरी वहाँ पे यार। फुल एसयूवी का मजा दे रही है। पूरी SUV का मजा दे रही है। अच्छा, एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। इनको देखा कि गाड़ी ऊपर लगा रखी है, मैं कैरेंस क्लेविस लेके आया, मैं चढ़ाने लगा, मेरी टकरा गई, बड़ा बुरा लगा। तो बोले अरे यार हम एसयूवी चला रहे हैं। ये फर्क तो है। लिटरली मतलब ये कॉन्फिडेंस, ये किसी को तो चोट लगवा देगी ये गाड़ी। हाँ, ये फर्क तो है क्योंकि आप फुल एसयूवी है नहीं? पूरी SUV है ये। हाँ। और इसका बेस्ट पार्ट क्या है ना, कॉम्पैक्ट भी है। तो डेली सिटी ट्रैफिक में आपको वो लंबी गाड़ी वाला जो एक झंझट होता है ना यार, कहाँ लेकर जाएंगे ट्रैफिक में, कहाँ पार्क करेंगे, वो दिक्कत आपको इस गाड़ी के साथ में नहीं है। तो ख़राब रास्ता है तो बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस है, हाँ। ठीक है, खाली रास्ता है तो बढ़िया पावर है, ठीक है, लंबा रास्ता है तो बढ़िया रेंज है, बच्चे हैं तो बढ़िया फीचर्स हैं, लुभावने फीचर्स है पूरा, ये मतलब अलग लेवल सब की लाइटिंग कुछ दिख है, रही थी हाँ। रात में। तो आपको एक गाड़ी से क्या चाहिए, जो चाहिए वो इस गाड़ी के पास में है। ओके। तो कंफर्ट मानते हो? इसके बाद आने के बाद किसको किसको कंफर्ट बिठाया बहुत गाड़ी? अच्छा है, और मतलब आने के बाद यार दोस्त, बच्चे के साथ, बेटे के साथ घुमा हूँ मैं, सबको पसंद आई ये गाड़ी। मतलब लगता है कि अगर आप इसको खरीदोगे तो पावर, कंफर्ट सबका मतलब एक सामंजस्य मिल जाएगा। पूरा और एक ही। बूट में बढ़िया जगह मिलती है। बूट बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी साइज इसकी छोटी है गाड़ी की, बट फिर भी 2 बैग तो आप बड़े रख ही सकते हैं। अच्छा, हाँ, अगर किसी को खरीदना हो, जैसे आपको गाड़ी खरीदनी हो, तो XCV9 ही लोगे या BE6 लोगे? यार अगर मेरे पास पहले से गाड़ी है एक बड़ी, तो मैं फिर B6 लूँगा, क्योंकि ये जो फन ऑफर कर रही है ना गाड़ी, लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कहीं ना कहीं यार, वो बजट बायर के लिए ना एक लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ी मिल रही है दिखने में, और लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं इस गाड़ी को। XCV9E के साथ में एडवांटेज है कि उसकी सीट्स काफ़ी बड़ी हैं, अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है, बूट स्पेस बहुत बड़ा है, बट वो सिटी ट्रैफिक में आम तौर पर उतना कंफर्टेबल नहीं होगा उस गाड़ी को लेकर जाना जितना इस गाड़ी को है। जैसे अभी हम चला रहे हैं बारिश में, ट्रैफिक जैम में, तो ये आराम से निकल जाती है कहीं से भी। स्टीयरिंग इस तरीके का शुरू में चर्चा हो रही थी, लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं? तुमने तो काफ़ी लंबा चला लिया है, एक्सेप्टेड है? ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि गोल होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। हाँ, मतलब वो फ्लैट बॉटम होता वो ठीक था। इसका तो बॉटम भी फ्लैट है, इसका तो टॉप भी फ्लैट है, इसकी साइड से भी फ्लैट है। कई बार लगता है कि सीधा कौन सा है। रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था उस टाइम देखने में। रेक्टेंगुलर है। बहुत सारे बग्स आ रहे थे, लोग शिकायत कर रहे थे, ये दिक्कत हो गई, स्क्रीन नहीं चल रहा है, गाड़ी रुक गई है, प्रॉब्लम। तो क्या क्या प्रॉब्लम तुमने रेक्टिफाई किया, और तुम्हें क्या लगता है कि अभी समय के साथ ये दुरुस्त हो गया है, अभी प्रॉब्लम बची है? क्योंकि यार अपडेट आता है ना मोबाइल जैसा इसमें। मुझे ना रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई अभी तक, मुझे ऐसा कोई कहीं स्क्रीन अटका हो,
ऐसा कोई इशू मुझे फील नहीं हुआ। हाँ, एक इशू फील हो रहा है कि जब मैं इसका ये ऑन करता हूँ ना, वॉइस कमांड, तो भले ही आपने स्पीकर की साउंड काफ़ी कम कर रखी हो, बट ये बहुत तेज लाउडली, अगर मैं यहाँ पे, सडनली ठीक है। अभी तो शायद ये बंद हो गया। अच्छा, ये इशू देखा आपने, आप बटन प्रेस कर रहे हैं, हॉर्न प्रेस हो रहा है। हाँ वो तो ये वाला एक इशू जरूर है कि आपने मोड या आपने कोई भी बटन प्रेस किया तो हॉर्न प्रेस हो जाता है। तो ये काफ़ी सेंटर में अगर होता हॉर्न तो ज़्यादा बेटर रहता। अब आप ये बटन प्रेस कर रहे हैं, यहाँ से भी हॉर्न दब रहे हैं, यहाँ से भी हॉर्न दब रहे हैं, तो ये वाला एक इशू जो सोल्व करना चाहिए। सॉफ्टवेयर रिलेटेड मुझे कोई इशू रास्ते में फील नहीं हुआ। समय के साथ अपडेट होंगी चीज़ें। अपडेट हो रही हैं, इसमें भी अपडेट्स आए हैं धीरे धीरे। और ये सॉफ्टवेयर वाली चीज़ें तो आप कभी भी अपडेट कर सकते हैं, ओवर द एयर अपडेट्स भी हो जाते हैं इसमें। इलेक्ट्रिक गाड़ी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एसी बंद करके रखो, ज़्यादा रेंज देगी। तुमने एसी बंद करके चलाया कभी, या लगता है कि ये परफेक्ट है? एसी की कूलिंग कैसी है, इसका भी जवाब चाहिए। एसी कूलिंग बहुत अच्छी है। हाँ। और एसी बंद करके मैंने नहीं चलाई गाड़ी, क्योंकि आप चला ही नहीं सकते, फिर आपको विंडो रोल करने पड़ेंगे। विंडो रोल करेंगे तो फिर एयरोडायनामिक्स की वजह से वैसे ही काफ़ी शोर शराबा केबिन के अंदर हो जाएगा। आपके ड्राइविंग कहीं ना कहीं प्लेजर है उसको वो हर्ट करेगा, एक्सपीरियंस को और खराब मिलने करेगा। वाला कुछ नहीं है। मिलने वाला कुछ है नहीं, धूल मिट्टी सब अंदर, सारा इंटीरियर इतना महंगा है, इसके ऊपर धूल मिट्टी चिपक जाएगी, तो उसको साफ़ करवाने में मेरे हिसाब से ज़्यादा वो पैसा ले लेते। इसका जवाब देने के लिए मैंने 400 किलोमीटर खुद को टॉर्चर किया था। क्रेटा ईवी को चलाया था अहमदाबाद से चित्तौड़गढ़ बिना एसी के। और ऐसा क्यों किया आपने? मैं चाहता, सब बोलते थे, तो मुझे लगा देखो जरा क्या रेंज ज़्यादा देगी सच में। और रेंज कम आई, पता है, सिर्फ जो गाड़ी 380-90 आराम से चल रही थी, वो 350 का रेंज दी बस। तो एसी बंद करने के बाद, एसी बंद करने के बाद टॉर्चर भी हुआ, तो मतलब बताया लोगों को कि कुछ नहीं होता। तो नॉर्मल एसी के साथ, एसी अच्छा है। एसी अच्छा है, एसी अच्छा, कूलिंग अच्छी है। एक चीज़ और है, ब्रेकिंग बाइट्स, क्योंकि जैसे अमूमन गाड़ियाँ होती हैं पेट्रोल डीजल वाली, उनके टायर अलग होते हैं, इसमें लो फ्रिक्शन टायर, तो कोई ब्रेकिंग में इशू आया आपको लग रहा है कि? थोड़ा सा फील होता है कई बार कि आप जब ब्रेक अप्लाई करते हैं ना, तो टायर्स उतने अच्छे से ग्रिप नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा सा ज़रूर फील होता है, क्योंकि लो फ्रिक्शन टायर्स हैं। इनमें ये होता है कि आपने जैसे एक्सीलेटर से पैर हटाया, तो गाड़ी लगभग 2-3 किलोमीटर तक रोल होती हुई चली जाती है। अच्छा, तो ये टायर फ्रिक्शन नहीं क्रिएट करते। ओके। फ्रिक्शन में क्या होता है कि वो टायर चिपकते हैं रोड के ऊपर, तो वो एकदम से ब्रेक अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे वो एक एडवांटेज है। और साथ में ब्रेक रीजनरेशन काफ़ी काम की चीज़ है, इसमें सिंगल पेडल ड्राइव भी आता है। ओके। तो आपने वो पेडल ऑन किया तो आपको सिर्फ एक ही एक्सीलेटर पेडल से ही गाड़ी को चलाना है। ब्रेक तो मेरा मन कर रहा है आगे देख के कि मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊं। वीडियो क्यों? क्योंकि देखो लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि ये रास्ता जो है पानी भरा हुआ, फुल पानी में चल रहे हैं, मतलब राइट गुड़गांव में से हम। जाएंगे, और गौरव यादव BE6 को कहाँ से निकाल रहे हैं देख सकते हैं आप। मतलब BE6 जो है यहाँ सामने से आ रही है, पानी तो भरा गुड़गांव है। का पूरा मजा ले रहे हो। बिल्कुल पूरा मजा लिया जा रहा है। तो यहाँ पर मतलब कहीं भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता है कि पानी आ रहा है, कुछ हो रहा हाँ हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि गाड़ी, एक तो इसमें इंजन सीज नहीं होगा, है। हाँ, पानी की वजह है ही से, नहीं जो है ही नहीं, तो क्या सीज होगा। ईवी मोटर्स हैं, उनमें कुछ इम्पैक्ट आता नहीं है। बैटरी सिक्योर्ड है, IP65 66 वाली जो बैटरीज होती हैं, उसमें छोटा मोटा कोई पानी में अगर बहुत देर खड़ी रही गाड़ी, लगभग 1-1.5 घंटे 2 घंटे, जब हो सकता है कोई दिक्कत आ जाए, बट इस तरह के पानी में कोई दिक्कत नहीं आनी। अभी जहाँ से आप निकाल कहाँ रहे हैं। चार्ज कर रहे हो? घर पे चार्ज कर रहे हो? घर पे कितना चार्जर है वहाँ पे? मेरा 7 किलोवाट का चार्जर लगा हुआ है। उससे कितनी देर में चार्ज हो रही है फुल है? रात को मैं 8-9 बजे घर पहुँचता हूँ। हाँ? मैं रात को कर देता हूँ, सुबह मैं 7-8 बजे जब भी आता हूँ मेरे को गाड़ी फुल चार्ज मिलती है। अच्छा। तो इस वाले अगर बिल्कुल जीरो बैटरी हो जाए ना, हाँ। तब इसको लगेंगे 11 घंटे। अच्छा। 7 किलोवाट से। हाँ। और अगर मैं 11 किलोवाट का चार्जर लगा लूँ, हाँ। देखो गाड़ी कहीं भी टच नहीं होगी, कितना ही गहरा गड्ढा हो यहाँ पे, वो दिख रहा है। आराम से निकल रही है पानी के अंदर से। और अगर 11 किलोवाट का चार्जर जो साथ आता है गाड़ी के, अगर वो मैं लगवाऊँ तो मुझे लगभग 7 घंटे में मेरी गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी। अच्छा, और अगर फास्ट चार्जर से चार्ज किए हो तो उसमें कितना टाइम लगा, थोड़ा समझा पाओ? फास्ट चार्जर से लगभग 100 मिनट में, और 100 आपको जो 100 मिनट में 100% हो जाती है गाड़ी 0% से। अच्छा, मुझे लग रहा है कि 60 अब किलोवाट इससे के डरना चार्जर चाहिए से। क्योंकि वो बड़ा मोटा पत्थर है ना। वो मुझे दिख नहीं रहा है कि क्या है वहाँ पे, उसको खुदा इग्नोर दोगे। कर देते हैं। अच्छा, मतलब ये कार ही नहीं चलती फिरती नाव है ना, गुड़गांव में तैर सकती है, तैर सकती है। तैर रही है आपके सामने। अरे भाई साहब सच में, मतलब जहाँ पे लोग जो है उस साइड में ढूंढ रहे हैं, और कहीं से भी मतलब। अच्छा, ऑफ रोडिंग की अगर बात करें तो कितना कुछ ये ऑफ रोड कर पाती है? ऑफ रोड ऐसे कोई 4x4 गाड़ी तो है नहीं। हाँ। 4x2 जितनी कैपेबल्स होती हैं उतनी कैपेबल तो ये है। हाँ। तो ये आराम से आपको जिस तरह के पैचेस के ऊपर से हम चला रहे हैं, ट्रैफिक जैम से बचाने के लिए आपको कारगर साबित होने वाली है। और ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से आपको एक अच्छा खासा ये एक
बैंड दे देती है जहाँ पे आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं खराब रास्ते। जब से गाड़ी लेके आए हो तब से यही चला रहे हो? मैं यही चला रहा हूँ। कितना किलोमीटर हो गया? अब लगभग मैंने 2200 किलोमीटर चला दी है। तो 2200 किलोमीटर का ड्राइव एक्सपीरियंस है 2200 किलोमीटर का जो है। मैं साझा कर रहा हूँ जनता से। मेरे पास AV6 भी है, हाँ। वो मैंने बिल्कुल साइड में खड़ी कर दी है क्योंकि जो ये गाड़ी कर पा रही है वो AV6 नहीं कर पाएगी ओके। एटलीस्ट बारिश में। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो मतलब EV6 के ऊपर रखोगे इसे? हाँ, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस है ना अच्छी। फिर एक आप ऊंचे बैठे हो, सीटिंग Confidence स्टांस रहता देखो आप कितना ऊंचे बैठे हो कि आपको सब कुछ एक प्रॉपर SUV वाली जो फील होनी चाहिए वो आपको मिल रही है इस गाड़ी के अंदर। है। एडास ठीक काम कर रहा था? एडास ठीक काम कर रहा था गाड़ी का, मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करा है। तो गाड़ी इसको अपने आप चलाया, चाबी से आगे पीछे किया? मैं कोशिश कर रहा था बट मुझसे हुआ नहीं वो। मैं करके दिखाऊंगा। होता है कई बार लोग कई ना बार लोग उतना पेशेंस रखते नहीं ना। पेशेंस नहीं है, वो बटन दबाओ हाँ, फिर स्टार्ट होगी फिर मिरर मतलब ओपन होंगे। उस फीचर को क्या बोलोगे? मतलब सिर्फ मस्ती वाला है और कुछ नहीं? यार एक बार मैं फंस गया था, मैंने गाड़ी को ऐसी जगह पार्क कर दिया हाँ हाँ। जहाँ पर मैं ड्राइवर सीट पे बैठ ही नहीं पा रहा था और उधर से आप इस गाड़ी में नहीं बैठ सकती, जो दीवार देख रहे हो आप, हाँ, इसकी वजह ये से रोकती है। तो फिर मैंने ट्राई किया, मैं अभी देखो रुको मैं चाबी से निकालता हूँ गाड़ी को। हाँ। कई देर लगा रहा, फ़ोन करके पूछा एक दोस्त से कि भाई ये काम नहीं कर रहा, तो उसने बताया भी ये ऐसे होगा वैसे होगा, फिर भी काम हुआ नहीं। लकीली वो जो गाड़ी साथ में खड़ी थी वो हट गई उसके उसका पहले। ड्राइवर आ गया, वो हट गया। तो मैं बस बट मैंने जितनी वाइफ बारी- मेरी तरफ देख रही कि कर क्या रहे हैं, मैं स्टाइल के चक्कर में देखो अभी गाड़ी निकालूंगा बाहर गाड़ी मुझसे निकली नहीं। तो ये वाला बग बोल रहा था तो एक बार मिल गया। बग नहीं है, मुझे यूज नहीं करना है। हाँ, कई बार पता भी मुझे नहीं नहीं होता पता कैसे। कौन सा, क्योंकि जब हम वीडियो शूट करते हैं जब हमें पता होता है, हाँ। भूल जाते हैं यार। हर गाड़ी के अलग तरह के फंक्शन से कौन से बटन से गाड़ी स्टार्ट हो रही है, कौन से से आगे हो रही है। मेरे को तो ये भी नहीं पता था चाबी कैसे पकड़नी है, हाँ। सीधा कौन सा उल्टा कौन सा है। हम्म। तो मुझे वो भी डर लग रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि पीछे लग एक जाए बार गाड़ी। मैं करके तुम्हें दिखाते हुए रील भी बनाऊंगा इसका, जनता के लिए बनाऊंगा। तो रील कहाँ देखेंगे? पावर ऑन व्हील पे पावर ऑन व्हील पे देखिएगा। देखिएगा। और कोलैब कर दूंगा गौरव यादव के साथ में। तो दोस्तों क्या है कि गौरव यादव ने इस गाड़ी के साथ पूरा एक्सपीरियंस कर लिया है। जिसे बोलते हैं जीना वो जी लिया है, जिसे बोलते हैं डर वो निकाल दिया है, जिसे बोलते हैं एडवेंचर वो कर लिया है। क्योंकि गुड़गांव के पानी से भरे रास्तों से नाव बना दिया इस गाड़ी बना दिया को, है। जहाँ पर कोई सोच नहीं रहा वहाँ से गाड़ी जा रही है। और इस हिसाब से मुझे लगता है अगर आप अब किसी से पूछेंगे और खास करके हमसे पूछेंगे क्यों BE6 लेना चाहिए, तो उसका जवाब मुझे लगता है परफेक्टली हम लोग दे चुके हैं। ये देखो गाड़ी नाव बन के चल रही है अभी। बस कहीं सीवर वगैरह ना खुला हो या नदी वदी ना हो तो मुझे तैर जाएगी। तैर जाएगी। तो भैया थोड़ा सा तो अजीब हो रहा है, इसलिए अब क्या करते हैं, खत्म करते हैं वीडियो को खत्म करते और हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। गौरव यादव, थैंक यू सो मच।